सरकार के दिशा निर्देश पर किसानों की खुशहाली और उनकी उन्नति के लिए जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार राय के नेतृत्व में हमेशा बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। पिछले दिनों स्थानीय संयुक्त कृषि भवन परिसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कर यह साबित किया गया था कि कृषि विभाग रोहतास जिले के किसानों को बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। इस तरह से विभाग द्वारा किसानों की हरियाली और उनकी खुशहाली के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम किसानों के हित में कराए जा रहे हैं, जिससे रोहतास जिले के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग द्वारा आगामी 13 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए अपर कृषि निदेशक सह राज्य नोडल पदाधिकारी शामिल होंगे। रोहतास जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार राय का कहना है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से कृषि विभाग से जुड़े सभी लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय बहुउद्देशीय भवन में यह कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ कर दी जाएगी। उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लगभग 300 से अधिक लोग शामिल होकर इसका लाभ उठाएंगे। मालूम हो कि कृषि विभाग के डीबीटी कोषांग के ज्ञापांक 2545 दिनांक 5/5/2022 के आलोक में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, ताकि इस कार्यक्रम का लाभ जिला वासियों को मिल सके। आइए देखते हैं जिला कृषि पदाधिकारी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार राय जब से इस जिले में आए हैं, किसानों के बीच बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं और एक चर्चे का विषय बना हुआ है कि वर्तमान जिला कृषि पदाधिकारी बहुत अच्छे हैं। किसानों के हित में जो सरकार का दिशा निर्देश है उस पर ये कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। सुधीर कुमार राय रोहतास जिला में 2 फरवरी 2022 को ये ज्वाइनिंग किए हैं। उस समय से ही काफ़ी एग्रेसिव वे में ये काम कर रहे हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों से अपने अनाज को उन्नत कर सके। मैं सबसे पहले सर आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है सर कि आप 2 फरवरी 2022 को आप रोहतास जिला में आए हैं। आने के बाद काफ़ी किसानों के बीच आपका नाम काफ़ी चर्चा है। हम लोग जो घूमे हैं, फील्ड में जो घूमे हैं, रोहतास जिला के हर गाँव, हर जगह, हर प्रखंड में गए तो कहीं ना कहीं किसानों के मुँह से आपके नाम की चर्चा हो रही है। कारण क्या है? ये तो सरकार ने मुझे यहाँ पदस्थापित किया है किसानों की सेवा के लिए, किसानों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, किसानों के काम के लिए मेरी ड्यूटी है और वो ड्यूटी हम कर रहे हैं। और इस जिला में आकर के बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। मेरा घर मधुबनी जिला में है, जो मिथिलांचल क्षेत्र है। वहाँ मैथिली भाषी हम लोग हैं, मैथिली भाषा बोली जाती है। यहाँ भोजपुर की भाषा बोली जाती है। लेकिन हमको यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अपने संस्कृति से अलग थोड़ी संस्कृति यहाँ की है। यहाँ के किसान लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और प्रगतिशील किसान हैं। यहाँ पर रोहतास जिला का 80% इलाका इरीगेटेड है, नहर से इरीगेटेड है, जो कि ये स्थिति हम लोग की तरफ नहीं है। हम लोग की तरफ इरीगेशन बहुत कम है, तो उतने प्रगतिशील किसान नहीं हैं। लेकिन यहाँ के किसान बहुत ही प्रगतिशील हैं, कोऑपरेटिव भी हैं। और जैसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग यहाँ के किसान हम लोग की तरफ से पहले शुरू कर दिए, लेकिन अब यहाँ के किसान रिकमेंडेड जो डोज है उससे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा यही किसान है कि प्रगतिशील होना अच्छी बात है, नई टेक्नोलॉजी लेना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सब चीज़ की सीमा होती है। जितना वैज्ञानिक लोग रिकमेंड करते हैं उतना ही फर्टिलाइज़र का व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो उससे खेत भी खराब होता है। देखिए, ये जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार राय, यही कारण है कि आज एक कृषि पदाधिकारी होने के नाते किसानों के बीच काफ़ी चर्चे में है। कारण यही है कि किसानों के हित के लिए हमेशा सोचते हैं, हमेशा बात करते हैं और उनके लिए, उनकी खुशहाली के लिए ये काम करते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ के किसान आपको मतलब कितने कोऑपरेटिव मिले, किस तरह से? नहीं,
यहाँ के किसान सही में बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। कोई भी सरकार की योजना आती है उसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जो सब्सिडी की योजनाएं हैं, बीज वितरण की लेते हैं। जो सब्सिडी की योजनाएं हैं, बीज वितरण की योजनाएं हैं, सब में कृषि यंत्रीकरण योजनाएं, सब में यहाँ के किसान बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और समय पर जैसे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दिया जाता है तो उसको समय पर जो निर्देश है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से पूरा सहयोग मिलता है और इसीलिए ये जिला में कृषि विभाग की कोई योजनाएं पिछड़ी नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। तो क्या स्टेट लेवल पे आप रोहतास जिला को कहाँ पे जाकर रखना चाहते हैं? नहीं, स्टेट लेवल पर रोहतास जिला आगे पहले से भी था और आगे अभी रहेगा। बस मेरा यही है कि स्टेट लेवल पर अच्छी चीज़ों के लिए तो आगे है ही, योजना को पूरा करने में, योजना को क्रियान्वयन करने में आगे है ही, लेकिन थोड़ी सी दिल में कचोट होती है कि ये कुछ गलत कारणों से भी आगे है। जैसे पराली जलाने वालों में सबसे आगे है, पूरे स्टेट में ये जिला सबसे आगे है। ये थोड़ी सी कचोटने की बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि किसान प्रगतिशील होते हुए भी अपने ज़मीन के प्रति उनकी ममता नहीं है। क्योंकि आप खेत में आग लगा रहे हैं तो उसको आप जला रहे हैं, उसको खेत को जो भूमि के सॉइल को, मिट्टी को आप तकलीफ दे रहे हैं, उसमें जो जीवाणु वगैरह है उसको मार रहे हैं। तो थोड़ी सी इसमें संवेदनहीनता लगती है। तो सर वो जो आग लगाया जाता है उससे हानि क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों को? आग लगाया जाता है तो उससे तो एक है, सभी लोग जानते हैं कि उसमें जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण को दूषित करता है। तो वो खुद किसान के भी और बाकी दूसरे लोगों को भी जो इस शहर में रहते हैं उनको उससे हानि पहुंचती है। ये तो है, ये तो जनरल बात है। लेकिन किसान अपने खेत में पराली जलाने के लिए आग लगाकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये बराबर सभी मंचों से जब से आए हैं प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार के द्वारा इसके बारे में प्रचारित किया जा रहा है। इसीलिए रोहतास जिला में विशेष किसान चौपाल का आयोजन भी किया गया, जहाँ पर ज़्यादा घटनाएं आती है। एक्चुअल में ऐसा है कि खेत में आग लगाने से खेत का जो ऊपर 3 से 4 इंच जो डेप्थ है उतना ही फर्टिलाइज होता है। वो जो आग लगाने से किसानों को नुकसान भी होता है? हाँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो ऊपर से 3 से 4 इंच जो जोन है वो गर्म हो जाता है, उसमें जो लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है वो सब मर जाता है। और वही बैक्टीरिया जो है हम जो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं उसको वो तोड़ करके, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन, या फिर फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर में जो पोटास होता है वो पोटास, उसको तोड़ करके प्लांट को उपलब्ध कराता है वो बैक्टीरिया, जो कि आग लगाने से मर जाता है। और उसको डेवलप होने में बहुत समय लगता है। तो वो किसान उसको मार करके खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं या उसको मार देते हैं। देखिए, बहुत शालीनतापूर्वक हमारे जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जो खेत में आग लगा दिया जाता है वो आग किसी भी कीमत पर नहीं लगाएं। कारण ये है कि वो आग लगाने से काफ़ी खेत को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है। सेकेंडली, किसानों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार राय ने बताया कि उसके लगाने से काफ़ी नुकसान होता है, किसान समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जो हम लोग बता रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, किसानों को उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आपसे बिंगे कृषि पदाधिकारी होने के नाते एक प्रश्न है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में है, थोड़ा उसको डिटेल सर। अभी सरकार के योजनाएं जो चल रही हैं रोहतास जिला के लिए, वो खरीफ में सब्सिडी पर लोगों को बीज उपलब्ध कराया जाए, प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाए। तो वो अभी मई में टारगेट अभी नहीं आया है, मई के लास्ट तक उसका टारगेट आ जाएगा। इस जिला में कितना मिलेगा लोगों को दिया जाएगा। तो उसका बस वही है,
ऑनलाइन उसका आवेदन की प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, OTP के आधार पर उनको OTP उनको मिलेगा और फिर आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर उनको बीज उपलब्ध कराया जाएगा सब्सिडी पर। और उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी आएगा। डेमोन्स्ट्रेशन में लोगों को धान उसका किट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार योजना कार्यक्रम के तहत लोगों को 90% पर किट भी दिया जाएगा। इसके अलावा अभी जो PM किसान सम्मान निधि है उसकी योजनाएं, वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो कि लागू है, तो उसमें कुछ परिवर्तन, नियम कानून में कुछ परिवर्तन हो रहा है, जिसके लिए राज्य नोडल पदाधिकारी यहाँ पर 13 तारीख को पधार रहे हैं। 13 तारीख को यहाँ फजलगंज मल्टीपर्पज़ हॉल में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि लगभग 350 कर्मी उपस्थित होंगे। किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और सभी पदाधिकारी, ATM, BTM सभी उपस्थित होंगे। उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उसमें कुछ जो अमेंडमेंट किया गया है उसके बारे में विस्तार से राज्य नोडल पदाधिकारी यहाँ करके सभी लोगों को बताएंगे। उससे सर वो जो बैठक होने वाली है, हाँ, उससे सर किसानों को किस तरह से लाभ है? हाँ, इसमें जैसे सभी लोग जानते हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलता है, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 करके 6,000 रुपया मिलता है। तो उसमें कुछ सभी ऑनलाइन प्रक्रिया है, जैसे आधार कार्ड, उसके पासबुक में नाम और फिर किसान रजिस्ट्रेशन लोगों को कराना है। तो इसमें लोगों को परेशानी होती है, जैसे आधार कार्ड में कुछ नाम है, किसान रजिस्ट्रेशन में कुछ नाम दे दिया, तो वो कंफ्यूजन में उसको जो रुपया आना रहता है, आधार से जो लिंक पासबुक है उसमें रुपया आना होता है, तो कंफ्यूजन में उसको रुपया नहीं जा सकता है। इसमें ऐसा होता है कि जो इंग्लिश में लिखा हुआ जो आधार में जो नाम है वही नाम उसके पासबुक में होना चाहिए। तो ये प्रशिक्षण देने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि लोगों को किस ढंग से आवेदन करना है और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो इनकी परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें ये भी मैसेज दिया जाएगा कि सभी लोग eKYC करावें, जितने भी इसके लाभान्वित हैं eKYC करावें। eKYC हो भी रहा है, लेकिन 31 मई तक उसका लास्ट डेट है। 31 मई तक eKYC जो नहीं कराएंगे तो उनको अगला इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाएगा। देखिए, जिला कृषि पदाधिकारी ने जो कहा आप लोगों ने सुना, यानी किसान के हित के लिए जो भी सरकारी प्रोग्राम है, जो भी सरकार का दिशा निर्देश है, उसको पूरी तरह से ये लागू करते हुए किसानों के हित में काम कर रहे हैं। इन्होंने एक और जानकारी दी कि 13/5/2022 को एक प्रोग्राम होने वाला है, किसान के हित में प्रोग्राम होने वाला है, और उसके लिए पटना से भी चलकर कुछ बड़े अधिकारी आ रहे हैं और किसानों के हित में वो प्रोग्राम होगा, जिसमें 300-350 किसान उसमें शामिल होंगे और उसका लाभ उठाएंगे। यही प्रोग्राम है सर? किसान नहीं, कृषि विभाग के कर्मी। अच्छा, वो कर्मी उपलब्ध होंगे और किसानों के हित के लिए ही वो प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है, यही ना? इस तरह से जिला कृषि पदाधिकारी ने जो कहा आप लोगों ने सुना। निश्चित रूप से अगर आप लोग किसान भाई जो हमारे रोहतास जिला के हैं, ऐसे अधिकारी के साथ रहेंगे, ऐसे अधिकारी के सुझाव में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप दिन दूनी रात चौगुनी और बेहतर काम करेंगे। जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ के किसान काफ़ी बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत जागरूक हैं, लेकिन खेत में जो आग लगता है उससे कहीं ना कहीं बचने की ज़रूरत है। इन्होंने ऐसा सुझाव दिया। सभी किसान भाइयों को इनकी बातों को मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आग लगाने से उससे किसानों को नुकसान ही होता है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।